सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द नोज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ नोज में इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले देखते हैं कि जो नोज होता है वो क्या करता है, दो फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। ठीक है, सबसे पहले एज द रेस्पिरेटरी पैसेज, एज अ रेस्पिरेटरी पैसेज जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनको पास करने में हेल्प करता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो ऑक्सीजन है उसको थ्रू द नेजल कैविटी वो पास करने में हेल्प करता है टू द ट्रैकिया। ओके, और सेकंड जो इसका फंक्शन है वो एज द ऑर्गन ऑफ स्मेल। तो सेकंड जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है वो स्मेल का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि 5 स्पेशल सेंसेस में से एक सेंस होता है। ओके, जो नोज होता है वो एक्ट एज एयर कंडीशनर। नोज जो होता है वो क्या करता है, एक एयर कंडीशनर की तरह वर्क करता है। बेसिकली वो क्या करता है, इंस्पायर्ड जो एयर होता है उसको वार्म करता है, मॉइस्चन करता है और क्लीसन करता है बिफोर इट पासेस इनटू द डेलिकेट लंग। ओके, तो जब भी एक्सटर्नल एयर पास करती है थ्रू द नोज तो वो क्या करता है, बेसिकली एयर को वार्म करता है, उसको मॉइस्चनिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लीन करता है। ठीक है, तो इस तरह लंग्स तक जाने से पहले ये सारे प्रोसेसिंग नोज प्रोवाइड करता है टू द एक्सटर्नल एयर्स। ओके, अब आगे देखते हैं। तो जो ओल्फैक्टरी म्यूकोसा होता है वो लाइन करता है अपर 1/3 ऑफ द नेजल कैविटी एंड द रेस्ट ऑफ द नेजल कैविटी इज लाइन बाय द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। तो अपर जो 1/3 पार्ट होता है नेजल कैविटी का, अपर 1/3 पार्ट होता है जो नेजल कैविटी का, वो बेसिकली लाइन बाय होता है ओल्फैक्टरी म्यूकोसा, जिसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली स्मेल का करने का। एंड जो लोअर 2/3 पार्ट होता है वो बेसिकली लैंड होता है बाय द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, जो कि मॉइस्चरिंग, वार्मिंग एंड द क्लींजिंग ऑफ द एक्सटर्नल एयर में वर्क करते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो जो ओल्फैक्टरी म्यूकोसा होता है वो बेसिकली थिन होता है एंड इस लेस वेस्कुलर होता है देन द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, एंड ये कंटेन करता है रिसेप्टर सेल्स जिनको हम ओल्फैक्टरी सेल्स भी कहते हैं। तो जो ओल्फैक्टरी म्यूकोसा होता है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड लेस वेस्कुलर होता है, और साथ ही साथ ये कंटेंट करता है रिसेप्टर जिनको हम ओल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है वो हाईली वेस्कुलर होता है एंड वार्म करता है, जो भी इंस्पायर्ड एयर रहते हैं उसको वार्म करता है। अब इसके बाद देखते हैं एक कंडीशन है जिसको एपिटैक्सिस बोलते हैं। अगर नाक से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे कंडीशन को हम एपिटैक्सिस कहते हैं। अब जो नोज है उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल नोज एंड द नेजल कैविटी। तो इस तरह से मेन पार्ट जो नोज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हम एक्सटर्नल नोज की बात करें तो इस जो एक्सटर्नल नोज होता है बेसिकली कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, रूट, डॉर्सम, टिप एंड द एंटेरियर नेयर्स एंड द नेजल सेप्टम एंड कॉलोमेला। तो इस तरह से एंटेरियर जो एक्सटर्नल नोज है उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे सबसे पहले रूट्स हो गए, फिर आपके डॉर्सम आ गया, फिर सुपेरियर नेजल कार्टिलेजेस देखने को मिलते हैं, एंटेरियर नेयर्स रहते हैं। इन सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक्सटर्नल नोज को। तो ये क्या है, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है जो कि पार्टली बोनी होता है एंड पार्टली कार्टिलेजिनस। तो जो हमारा नोज होता है वो पार्टली स्केलेटिनस मतलब पार्टली बोनी होता है, साथ ही साथ पार्टली कार्टिलेजिनस मतलब उसके कुछ पार्ट बोन से बने होते हैं एंड कुछ पार्ट कार्टिलेजेस से बने होते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो जो बोन्स होते हैं वो होते हैं, उनको नासाल बोन्स कहा जाता है, जो कि फॉर्म करते हैं बेस ऑफ द नोज एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप कि जो नेजल बोन होते हैं या फिर जो बोन्स प्रोवाइड करते हैं नोज को, उसके कैरेक्टराइज शेप उसको नेजल बोन कहते हैं, और ये फॉर्म करते हैं ब्रिज फॉर्म करते हैं नोज के, एंड साथ ही साथ जो फ्रंटल मैक्सिला प्रोसेस है उसको फ्रंटल प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये बोन्स की बात हो गई। अब कार्टिलेजिनस पार्ट में देखते हैं तो सुपेरियर एंड द इन्फेरियर नेजल कार्टिलेजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सुपेरियर नेजल कार्टिलेजेस हैं एंड ये फ्रंट में आपके इन्फेरियर नेजल कार्टिलेजेस देखने को मिलती है। साथ ही साथ सेप्टल कार्टिलेजेस होते हैं और एलआर कार्टिलेज। तो यहाँ पे आपके एलआर कार्टिलेज हो गए एंड द सेप्टल कार्टिलेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि दो पार्ट्स, दोनों जो नेजल कैविटी है उसको दोनों सेपरेट करने का काम करते हैं। अब
जो स्किन होती है ओवर द नेजल एक्सटर्नल नर्व्स वो बेसिकली सप्लाइड बाई होती है 3 नर्व से, जो एक्सटर्नल नेजल नर्व है, इंफ्राट्रोक्लियर नर्व एंड द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ओके, तो एक्सटर्नल नेजल नर्व, इंफ्राट्रोक्लियर नर्व एंड द ऑर्बिटल नर्व, ये 3 नर्व बेसिकली स्किन एक्सटर्नल नर्व्स के स्किन को सप्लाई करते हैं। अब नेजल कैविटी की बात करते हैं। जो नेजल कैविटी होता है बेसिकली एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल लेयर से टू द नॉस्ट्रिल और द नॉस्ट्रिल टू द पोस्टीरियर नेजल एस्पेचर। देखिए, तो ये आपके नॉस्ट्रिल हो गए, मतलब एक्सटर्नल नेयर्स हो गए, यहाँ से लेके ये पोस्टीरियर जो आपके नेजल अपर्चर है वहाँ तक क्या होता है, एक्सटेंड करता है नेजल कैविटी। साथ ही साथ ये डिवाइडेड होता है राइट एंड द लेफ्ट हाफ बाय द नेजल सेप्टम। जैसे कि हम लोग ने फोर्थ कार्टिलेजेस देखे थे नेजल सेप्टम, तो वो बेसिकली क्या करता है कि जो नेजल कैविटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट एंड द लेफ्ट हाफ्स। इस हाफ एस मतलब जो 2 पार्ट्स में डिवीजन हुए उनमें कौन कौन से पार्ट देखे जाते हैं, तो बेसिकली रूफ होते हैं, फ्लोर होते हैं एंड मीडियल एंड द लैटरल वॉल्स देखने को मिलते हैं। अब ईच हाफ जो होते हैं मेजर करते हैं अबाउट 5 सेंटीमीटर इन हाइट, 5 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1.5 सेंटीमीटर इन विड्थ नियर द फ्लोर एंड अबाउट 1 to 2 mm इन विड्थ नियर द रूफ। तो नियर द रूफ इसके जो विड्थ होते हैं वो 1 to 2 mm होते हैं, वाइल जो इसके फ्लोर में के पास जो इसकी विड्थ होती है वो बेसिकली 1.5 सेंटीमीटर, मतलब जो मैक्सिलरी के साथ कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है वहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है एंड अपर पार्ट में यहाँ पे उसका 1 to 2 mm विड्थ देखने को मिलता है। अब रूफ की बात करते हैं, तो रूफ जो होता है अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2 mm वाइड होता है। ये स्लोप करता है डाउनवर्ड बोथ इन द फ्रंट एंड द बिहाइंड। तो फ्रंट एंड बिहाइंड दोनों साइड ये डाउनवर्ड स्लोप करता है। साथ ही साथ ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2 mm वाइड होता है। जो एंटेरियर स्लोप होता है वो फॉर्म्ड बाय होता है नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड द नेजल कार्टिलेजेस। ओके, तो एंटेरियर स्लोप जो देखने को मिलता है वो बेसिकली फॉर्म बाय होता है नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड द नेजल कार्टिलेजेस, while the posterior slope होता है वो basically formed by inferior surface of the sphenoid bone। तो inferior surface of the sphenoid होते हैं बोन जो होता है वो posterior slope फॉर्म करता है। इसके बाद फ्लोर की बात करें तो फ्लोर जो होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड फॉर्म करता है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन एंड साथ ही साथ पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला भी फॉर्म करता है। इसके बाद ये कॉन्केव होता है फ्रॉम साइड टू साइड एंड स्लाइटली हायर होता है एंटेरियरली देन द पोस्टेरियर। तो एंटेरियरली क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, हायर होता है देन द पोस्टेरियरली। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम जो है बेसिकली मीडियन ऑसियो कार्टिलेजिनस पार्टीशन होता है बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, तो जो नेजल होते हैं इनको जो बीच में डिवीजन प्रोवाइड करता है इसी को हम नेजल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, तो नेजल सेप्टम क्या होता है, मीडियल ऑसियो कार्टिलेजिनस पार्टीशन होता है जो कि डिवाइड करता है 2 हाफ्स में नेजल कैविटी को। ओके, एंड ऑन इस साइड क्या होता है, कवर्ड होता है बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फॉर्म करता है मीडियल वॉल ऑफ द बोथ द नेजल कैविटी। तो लेटरल वॉल्स तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो मीडियल वॉल्स जो बोथ द नेजल कैविटी है वो फॉर्म होता है बाय द नेजल सेप्टम। अब जो बोनी पार्ट होता है वो ऑलमोस्टली इंटायरली जो होता है फॉर्म बाई होता है वोमर और द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमाइड बोन। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बोनी पार्ट फॉर्म करते हैं, और जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो बाय द सेप्टल कार्टिलेज एंड द सेप्टल प्रोसेस ऑफ द इंफीरियर नेजल कार्टिलेज फॉर्म करते हैं। अब जो सेप्टम होता है उनके पास 4 बॉर्डर होते हैं, बेसिकली सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड 2 सरफेस होते हैं राइट एंड द लेफ्ट सरफेसेस। अब आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं, तो जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट होता है वो बेसिकली सप्लाइड बाई होता है एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर इथमॉइड आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर इथमॉइड आर्टरी क्या करते हैं, एंटीरियर सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करते हैं। जो एंटीरियर इंफीरियर पार्ट होता है वो बेसिकली सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी वो सप्लाई करते हैं इसको एंटीरियर इंफीरियर पार्ट को। एंड जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट होता है वो बेसिकली सप्लाइड बाय होता है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करते हैं जो कि मेन आर्टरी होती है यहाँ की।
एंड जो एंटेरियो इन्फीरियर पार्ट होता है, एंटेरियो इन्फीरियर पार्ट होता है या फिर वेस्टिब्यूल ऑफ द सेप्टम होता है, वो कंटेन करता है एनास्टोमोसिस बिटवीन द, ये जितने भी ब्रांचेस हैं वो सब क्या करते हैं यहाँ पे एनास्टोमोसिस करते हैं और फॉर्म करते हैं एक लार्ज कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम किसल प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, तो किसल प्लेक्सस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसल प्लेक्सस कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये जो है एंटेरियो इन्फीरियर पार्ट या फिर वेस्टिब्यूल ऑफ द सेप्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो है कॉमन साइट होता है ब्लीडिंग का, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा भी चोट लगने पे तुरंत यहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिलती है और इसी कारण से एक कंडीशन अराइज होता है जिसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं और इसी को हम लिटर एरिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कोई अराइज करता है कि किस पार्ट में घाव लगने से बेसिकली नेजल ब्लीडिंग होती है, तो वो एंटेरो इन्फीरियर पार्ट या फिर लिटिल एरिया ऑफ द नेजल सेप्टम बोल सकते हैं। ठीक है, अब वेनस ड्रेनेज देखते हैं। तो वेनस ड्रेनेज बेसिकली वेन्स जो होते हैं यहाँ की, ये क्या करते हैं, एक प्लेक्सस फॉर्म करती है जो कि मार्क पे होती है बेसिकली लोअर पार्ट में, जहाँ पे हम एनास्टोमोसिस देख रहे हैं ना लिटल्स एरिया में, यहीं पे बेसिकली हमें वेन्स के प्लेक्सस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो प्लेक्सस होते हैं ड्रेन करते हैं एंटेरियरली इनटू द फेशियल वेन, तो एंटेरियरली वो फेशियल वेन में ड्रेन करते हैं और पोस्टेरियरली थ्रू द स्टेनोप्लेनेटाइन वेन जाके टेरोगॉइड वेनस प्लेक्सस में ड्रेन होती हैं। एंड नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है नर्व सप्लाई। तो बेसिकली जो जनरल सेंसरी नर्व्स है वो अराइज होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व से। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व से जनरल सेंसरी नर्व्स अराइज होते हैं जो कि होल ऑफ द सेप्टम, मतलब जो पूरा सेप्टम है नेजल का सेंसरी नर्व। अब जो एंटेरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम होता है वो बेसिकली इंटरनल नेजल ब्रांच ऑफ द एंटेरियर एथमोइडल नर्व से सप्लाई होती हैं जो कि एंटेरियर सुपीरियर पार्ट है, जबकि पोस्टेरो इन्फीरियर पार्ट जो होता है वो नेजोपैलेटाइन जो नर्व है जो कि ब्रांच होते हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के, जो कि मेन नर्व यहाँ की होती है, उससे सप्लाइड होती हैं। और सेकंड जो हम देखते हैं ये हो गई जनरल की, एंड सेकंड जो स्पेशल सेंसरी नर्व जो कि ओल फैक्ट्री के लिए होते हैं, ओल फैक्ट्री नर्व होती हैं, वो बेसिकली कन्फाइंड होती है अपर पार्ट ऑफ द या फिर ओल फैक्ट्री एरिया जो कि अपर 1/3 पार्ट में रहते हैं। एंड यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो एंटेरियर हाफ होती है वो सब मैंडिबुलर नोड में जाके ड्रेन होती है, एंड जो पोस्टेरियर हाफ होती है वो रेट्रोफेरेंजियल एंड द डिप्स जो सर्वाइकल नोड्स होते हैं वहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं। तो ये थे हमारा टोटल एनाटॉमी ऑफ द नोज के बारे में, जिसमें हम लोग ने एक्सटर्नल नोज, नेजल सेप्टम, नेजल कैविटी, ये सब चीज़ देखें। तो यहाँ पे हमारा एनाटॉमी ऑफ द नोज ख़त्म होता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको इस वीडियो के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स पे अवेल हो जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएंगे।